जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड में स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 9 और कक्षा 10 की टेस्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग बहुपद चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग बहुपद की बात करेंगे। बहुपद, अगर बहुपद को देखा जाए, इसको इंग्लिश में हम लोग पोलिनोमियल्स कहते हैं। अगर हम पोलिनोमियल्स को दो भागों में बांटे, पोली मीन्स होता है मेनी माने अनेक, वहीं नोमियल्स की बात करें तो नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, जिसे हिंदी में हम लोग पदों की बात करते हैं। अगर हम यहाँ से बहुपद की बात करें तो अनेक पदों से हमें बहुपद प्राप्त होता है। इससे पहले कि हम बहुपद के बारे में और अच्छी से जानकारी प्राप्त करें, इसके लिए हमें 3 शब्दों की जरूरत पड़ेगी। पहला जो शब्द होता है चर राशि, और दूसरा जो होता है अचर राशि, और तीसरा जो होता है बीजीय व्यंजक। चर राशि की बात करें तो चर राशि जो होती है हमारे किसी भी समीकरण में उपस्थित हुआ अज्ञात राशि होती है जिसका मान निश्चित न हो। जैसे अगर हम x प्लस वाई बराबर 5 लिखें, अगर हम x का मान 1 लिखें तो y का मान 4 हो जाएगा। अगर वही x बराबर 2 लिखें तो y का मान 3 हो जाएगा। वही x बराबर 3 लिखें तो y का मान हमारा 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे x और y के मान बदलते रहते हैं। तो समीकरण में उपस्थित ऐसी राशियों को हम लोग चर राशि कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम अचर राशि की बात करें तो ये समीकरण में इनका मान निश्चित होता है। जैसे हम यहाँ x प्लस वाई बराबर 5 लिखे हैं, हम एक्स वाई का मान कुछ भी लिखे, लास्ट में हमें 5 ही प्राप्त होना चाहिए होगा। इसलिए हमारा जो ये 5 वाला जो शब्द है, अंक है एक अचर राशि। तो हम कह सकते हैं समीकरण में उपस्थित ऐसी राशि जिसका मान निश्चित हो उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। अब हम बीजीय व्यंजकों की बात करेंगे। अगर बीजीय व्यंजकों की बात किया जाए तो ये हमारे बीजीय जो व्यंजक होते हैं, चर और अचर राशियों को जब हम धन, ऋण, गुणा और भाग द्वारा संयोग करके एक जगह लिखते हैं तो हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से चर राशि x ले लें, यहाँ से अचर राशि y, अगर हम इसे प्लस द्वारा x प्लस 5 लिखें तो ये हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम चर राशि x और अचर राशि 5 को अगर माइनस द्वारा लिखना चाहें तो ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा। इसी प्रकार अगर हम x और 5 को गुणा द्वारा लिखें, 5 गुणे x यानी 5 है, ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा। इसी प्रकार अगर हम चर राशि और अचर राशि को भाग द्वारा लिखें तो ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा। तो ये हमारे बीजीय व्यंजक। इसके बाद हम बहुपद की बात करें तो बहुपद का परिभाषा होता है, बहुपद की परिभाषा होती है कि बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर राशियों का घात यदि शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो तो वह व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। वह व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। बहुपद की हमें डेफिनेशन हमें 2 लाइन में मिल गई कि बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर राशियों का घात शून्य और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये धनात्मक जो पूर्णांक होता है
शून्य तो रहबे करेगा, धनात्मक पूर्णांक आने +1 +2 +3 ऐसे करके हमारे मान होने चाहिए। अगर इसके अलावा चर राशियों का घात आता है तो वो हम बहुपद नहीं मानेंगे। अगर जैसे हमें कह दिया जाए कि x² + √2x + 5 बहुपद है कि नहीं, तो परिभाषा के अनुसार हम चर राशि देखेंगे, चर राशि हमारे x है। उसके बाद घात की बात करेंगे, घात देखेंगे तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है। अगर हम 2 1 की बात करें तो ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अर्थात ये हमारे बहुपद है, बहुपद है। अगर हम इसी प्रकार x² + x⁻² + 6 बराबर 0 की बात करें तो हम पूछा जाए +6 की बात करें, पूछा जाए कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो हम लोग परिभाषा के अनुसार चर राशि देखेंगे, x ये हमारे चर राशियां हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी चर राशि x के पावर 0 छिपा हुआ है। तो x की घात की बात किया जाए तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1/2, यहाँ पे x की घात 0। अगर इन घातों को देखा जाए तो हमारे धन पूर्णांक में ये वाला 1/2 वाला जो घात है जो नहीं आता, अर्थात ये जो हमारा बहुपद नहीं होगा, ये हमारा जो बहुपद है बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग बहुपद है कि नहीं है हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद जब हम लोग बहुपद पता कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोग बहुपद के पद और गुणांक की बात करते हैं। तो हम लोग बहुपद के पद और गुणांक की बात करेंगे। अब हम बहुपद की पद के बात करेंगे, बहुपद के पद। तो अगर हम बहुपद की पद की बात करें तो बहुपद के पद बहुपद में उपस्थित बीजीय व्यंजकों का धन और ऋण के साथ संयोजन बहुपद के पद कहलाते हैं, बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे अगर कोई बहुपद हमें दे दिया गया हो 2x² + 5x - 6, इसमें हम देखेंगे जो हमारी ये बीजीय व्यंजक 2x², 5x और 6 है, ये प्लस और माइनस के द्वारा संयोग किए गए से जुड़े हुए हैं। तो इसी को हम लोग बहुपद के पद कहते हैं। ये हमारे बीजीय व्यंजक हो गए। अगर बीजीय व्यंजक की बात करें तो 1 2 3 हमारे बीजीय व्यंजक हो गए जो प्लस और माइनस से जुड़े हुए। तो इस बहुपद में पद की बात करें तो इसमें हमें 3 पद मिलेंगे, तो इसे हम लोग 3 पदीय बहुपद कहते हैं, 3 पदीय बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार अगर कोई बहुपद 2x² - 4 के रूप में लिख दिया गया हो तो इसमें हम देखेंगे जो हमारी बीजीय व्यंजक है माइनस द्वारा जोड़ा गया है 2 पदों के रूप में, जिसे हम लोग द्विपदीय बहुपद कहेंगे, द्विपदीय बहुपद। इसी प्रकार अगर हम कोई बहुपद x लिख देते हैं तो ये हमारा एक ही पद है, इसलिए हम इसे एक पदीय बहुपद कहते हैं, एक पदीय बहुपद। इसी प्रकार अगर हम x के अलावा अगर कोई हम लोग अचर राशि 5 लेते हैं तो इसमें हम लोग x के पावर 0 जुड़े रहता है, इसलिए इसे हम लोग एक पदीय बहुपद कहते हैं, एक पदीय बहुपद। अगर हम शून्य पदीय बहुपद का निर्माण करना चाहें, शून्य पदीय बहुपद का शून्य पदीय बहुपद, तो इसे हम लोग लागू नहीं कर सकते, इसका निर्माण कर ही नहीं सकते। तो शून्य पदीय बहुपद लिखा ही नहीं जा सकता। तो ये हमारे बहुपद के पद हुए। अब हम लोग बहुपद के
गुणांक की बात करेंगे, बहुपद के गुणांक की बात करेंगे। अगर हम बहुपद के गुणांक की बात करें, बहुपद के गुणांक, अगर हम बहुपद के गुणांक की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि बहुपद में उपस्थित बीजीय व्यंजकों के चर राशि के साथ अचर राशि का गुणा, अचर राशि का गुणा उस चर राशि का गुणांक कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे अगर हम कोई बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 6 लेती है तो हमसे पूछेगा कि इसमें हमारे x² का गुणांक, x का गुणांक और x के पावर 0 का गुणांक। तो हम लोगों को जैसे इसमें देखा जाए x² का गुणांक, तो परिभाषा के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद में उपस्थित बीजीय व्यंजक, बहुपद में उपस्थित ये बीजीय व्यंजक 3 पद होने वाले हैं के चर राशि के साथ, अन्य चर राशि x² x और x0 है। अचर राशि का गुणा हुआ है 2 5 6 का, उस चर राशि का गुणांक कहलाता है। यानी x² का गुणांक की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, वहीं x का गुणांक की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा। वहीं अगर हम x के पावर 0 का गुणांक की बात करें तो हमारा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे बहुपद के गुणांक। अब हम लोग आगे बहुपद के घातांक की बात करें। अगर हम बहुपद के घातांक की बात करें, जो आपके बोर्ड के पेपर में सीधे तौर पर आप लोगों को 1 नंबर को मिलता है, आप लोगों के बहुपद के घातांक पूछता है। तो अगली हमारी हेडिंग जो होगी बहुपद के घातांक, बहुपद के घातांक। अगर हम बहुपद के घातांक की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है बहुपद में उपस्थित चर राशियों का अधिकतम घात बहुपद का घातांक कहलाता है, बहुपद का घातांक कहलाता है। इसमें बता रहा है कि बहुपद में उपस्थित चर राशियों का अधिकतम घात। मान लेते हैं कोई बहुपद हमें दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6, कह रहा है कि इस बहुपद में उपस्थित चर राशियों का अधिकतम घात, चर राशि इसमें देखेंगे तो x हमारी चर राशियां हैं, जो अधिकतम घात होगी बहुपद की घातांक कहलाएगी। तो इस बहुपद की घातांक की बात करें तो चर राशि हमारी x और यहाँ पर x के पावर 0 जुटा है, यहाँ पर घात देखें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, सबसे बड़ी घात 2 है। इस बहुपद का घात हो जाएगा 2, इस बहुपद का घात हो जाएगा 2। इसी प्रकार अगर हमें दे दे 5x² प्लस x² y² प्लस 4, इसमें अगर बहुपद की घात की बात करें, इसमें चर राशि देखेंगे तो यहाँ x है, x की चर राशि का घात 2 है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 चर राशियां एक साथ है, यहाँ पर दोनों चर राशियों का अलग अलग घात 2 2 आने प्लस 4 हो जाएगा। अगर इस बहुपद की घात पूछेगा तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 4, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 4। इसी प्रकार हम लोग बहुपद के घात को लिखते हैं और बहुपद के घात के आधार पर हम लोग कई प्रकार के बहुपदों का निर्माण करते हैं। अगर बहुपद की घात 1 हो, अगर हम बहुपद के घातांक के आधार पर
बहुपद की बात करें, जैसे एक घातीय बहुपद की बात करें, एक घातीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसका घात एक, ऐसा बहुपद जिसमें चर चर राशि का घात एक हो, जैसे 5x+5, इसमें चर राशि का घात एक, इसलिए एक घातीय बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार द्विघातीय बहुपद की बात करें, द्विघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का घात दो हो, जैसे 2x² + 5x-6 हो गया है, चर राशियों का घात दो हो गया, उसे दो घातीय बहुपद कहते हैं। इसी एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक रैखिक बहुपद भी कहते हैं। उसी प्रकार हम द्विघातीय बहुपद की बात करें, तो जिस बहुपद में चर राशि का घात 3 हो वो हमारा त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार यन घातीय बहुपद, जिस जिस बहुपद में हमारा जिस बहुपद में हमारा चर राशि का घात यन हो उसे यन घातीय बहुपद भी कहते हैं। अब हम लोग द्विघातीय बहुपद और यन घातीय बहुपद को लिखना सीखते हैं। तो आज वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। कल आप इसी टाइम 7:30 बजे लाइव आइएगा और कल हम लोग बेसिक से बीजगणित का जोड़, घटाना और गुणा भाग सीखेंगे। तो कल आप लोग टाइम न भूलिएगा, कल 7:30 बजे हम लोग लाइव जुड़ेंगे, जिसमें हम लोग बीजगणित के जोड़, घटाना और गुणा भाग बेसिक से बेसिक सीखना शुरू करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।